नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को क्या हो गया है। जो वो एक तो पीड़ित परिवार, ऊपर से रेपिस्ट, जिन्होंने सपा के नेताओं ने जो गैंग रेप किया, अब उनके ऊपर सफाई पे सफाई दे रहे हैं। उसमें चुप्पी साधे हुए हैं, ना डिम्पल जी कुछ बोल रही हैं, ना अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। तो ये यादव परिवार जो बहुत आगे आगे चल रहे थे, तो अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं आवाज़ निकल रही है। तो गैंग रेप जो हुआ है, उस गैंग रेप में अब बता रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो ये डीएनए टेस्ट जो है वो क्या करवाना चाहते हैं कि सपा को बचाना चाहते हैं। उनका इंटेंशन क्या है? तो उनका इंटेंशन जो है क्या सपा के नेताओं को जो है बचाने का है, क्योंकि भाई वो उसी कैटेगरी के हैं। क्योंकि उससे पहले भी जो उनके पिताजी थे, तो उन्होंने पहले भी कह चुके हैं कि जो लड़के होते हैं, जवान होते हैं, गर्म खून होता है उनका, जवानी का जोश होता है, तो उनको क्या है कि वो ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं। यानी 2014 में मुलायम सिंह यादव ने यानी 8 साल पहले ये बात कही थी कि लड़के जो हैं ये गलतियां कर देते हैं, लेकिन इसमें रेप के मामले में फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो लड़के हैं तो गलतियां हो जाती हैं। तो ये भी बोला था कि लड़कियां भी उसमें उनकी भी कंसेंट होती है, बिना कंसेंट के ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि लड़कियों को भी गलत ठहराया। तो लड़कियों की कंसेंट अगर हो भी सकती है, तो अगर वो मेजर है तो एक बार मान लिया जाएगा कि हाँ कंसेंट उसकी सही है। लेकिन अगर माइनर लड़की का जो अभी हुआ है, तो इसमें जो माइनर लड़की का यानी नाबालिग लड़की का जो रेप हुआ है, तो इसका जवाब कौन देगा। तो ये इसमें भी क्या लड़की की गलती हो सकती है? इसमें तो उसकी कंसेंट नहीं हो सकती कि पहले से अफेयर चल रहा था। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया गया है उसके साथ में, यानी उस लड़की के साथ में रेप किया गया है, तो वो रेप जो है वो किस इंटेंशन से किया गया है। वहीं पे शिवपाल यादव जो हैं वो बोल रहे हैं कि लड़की का नारकोटिक टेस्ट कराया जाए, वहीं पे केशव मौर्य का भी नारकोटिक टेस्ट कराया जाए, वहाँ अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि डीएनए कराया जाए। तो डीएनए तो एक बहाना है, सपा को बचाना है, ये उनका है इंटेंशन। तो ये सारी गलतियां जो हैं ये करते हुए भी उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि ये गलतियां उन्होंने क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको बचा रहे हैं मोहित को। तो अयोध्या केस में आज क्या होगा इंसाफ। मोहित का जो राशिद ने खोला है राज, तो उस राज पर क्या अखिलेश यादव एकदम चौंक गए हैं? क्या उस पर जो है उनको बहुत तेज झटका लगा हुआ है? क्या वो एकदम तिलमिला गए हैं ये बातें सोचकर कि मोहित की जो सारी पोल पट्टी है वो राशिद ने क्यों खोल दी है? तो योगी के एक्शन से काँप रहे हैं मोहित खान। अब वो तोते की तरह जो है सारे जो केस हैं वो राज उगल उगल के बता रहे हैं, यानी तोते मैने की तरह कहानियां जो है वो अब सुना रहे हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो गैंग रेप जो हुआ है जिसका डीएनए टेस्ट वो चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं वो डीएनए टेस्ट करके। तो गैंग रेप में क्या डीएनए टेस्ट हो सकता है? यह संभव है? किसी एक ने अगर रेप किया होता, यानी 375 आईपीसी का सेक्शन 375 होता और बीएनएस का सेक्शन जो है वो 63 और 64 यानी कि 376 जिसमें इम्प्रिजनमेंट दिया गया। तो अगर 375 ओनली होता तो ये होता कि भाई केवल एक व्यक्ति ने अगर रेप किया है तो डीएनए टेस्ट कराना संभव था। यानी उसमें ये था कि उसमें पता लगता कि भाई किसका ये बेटा है, किसका बच्चा है। अगर उसके वो पेट से है तो वो अगर प्रेग्नेंट हो गई है, तो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अगर गैंग रेप हुआ है तो उसमें कितने लोगों ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया है, तो इसमें किस किस का डीएनए उसमें टेस्ट किया जाएगा? क्या चारों लोगों का डीएनए मिला के एक टेस्ट किया जाएगा कि इन चारों के डीएनए जो है मिल गए तो अब ये चारों उसके पिता हो गए हैं? तो ये असंभव बात जो है अखिलेश यादव जी बता रहे हैं। गैंग रेप जो हुआ है वो आईपीसी के सेक्शन 70 में आता है, वहीं पे बीएनएस का आईपीसी
का सेक्शन 376 डी में आता है गैंग रेप, वहीं पे बीएनएस का सेक्शन जो है वो 70 में आता है। वहीं पे अगर वहाँ पे लज्जा उसकी भंग की गई, लड़की को क्रिमिनल फोर्स द्वारा उसको पकड़ के यानी कि उसके साथ में गैंग रेप किया गया तो उसमें 354 आईपीसी का सेक्शन लगेगा, वहीं बीएनएस का सेक्शन 74 लगेगा। और वहाँ पे अगर सिर्फ ओनली रेप अगर किया होता, एक व्यक्ति ने किया होता तो 375 लगता, वहीं बीएनएस का सेक्शन 64 और 63 लगता, यानी कि 376। तो ये सारे सेक्शन लगाए गए। वहीं पे गैंग रेप का मतलब है कि सबकी अपनी प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी, इंटेंशन उनका इविल था, उन्होंने जो है मीटिंग माइंड करके रखा था और सबका जो है डिज़ाइन माइंड में बना के रखी थी। तो वहाँ पे अगर एक भी रेप करता और सभी वहाँ खड़े होते तो वो सब उसके आरोपी माने जाते सेक्शन 34 के अंतर्गत। कॉमन इंटेंशन सेवरल पर्सन, यानी कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी भी इसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी यानी कि उसमें अगर जितने लोग भी सम्मिलित होंगे, अगर एक भी क्राइम करेगा तो उसके साथ साथ में वो सारे उसमें लपेटे में आ जाएंगे, अगर आईपीसी का एक भी इंग्रेडिएंट्स उसमें मिल गया तो। यानी इविल इंटेंट उसमें था, उनका मीटिंग माइंड था, उनके प्री प्लानिंग थी, सेवरल पर्सन थे, उनका जो इंटेंशन था वो सारे लोगों का कि डिज़ाइन उन्होंने माइंड में बना के रखी थी, सारी प्लानिंग उनको पता थी। तो इसके तहत उनको सज़ा जो है उनको सारे लोगों को दी जाएगी जितने लोग इस रेप में इंक्लूड थे, जितने लोगों ने उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया। तो इसमें डीएनए का तो कोई नाम ही नहीं है कि डीएनए कहाँ से किसके नाम निकल आएगा। तो यहाँ पे जो है अखिलेश यादव जी ने जो ये बात कही है तो ये बिल्कुल फालतू की बात है। उनको इस बात पे जो है शर्म आनी चाहिए उनको। वो अपने सपा के जो नेता हैं, वहाँ के जो सांसद हैं इस समय पे, उनको बचाना चाह रहे हैं अवधेश जी को, और उनको जो है बचा के ये साबित करना चाह रहे हैं कि ताकि हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए, हमारे ऊपर कोई ऐसी आंच ना आने पाए और हम साफ बच जाएं। तभी उसमें अब केशव मौर्य को भी खींच रहे हैं कि इनका नारकोटिक टेस्ट कराया जाए। लड़की का हो तो चलो बात मानी जाए, लेकिन यहाँ पे केशव मौर्य का नाम कहाँ से आ गया और कहाँ से आ गया। तो अखिलेश जो है वो अवधेश की आंखों में क्या पट्टी बन गई है। अखिलेश यादव को, डिम्पल यादव को अब नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ के अयोध्या के सांसद जो है इतनी वहाँ पे दर्दनाक हादसा हो गया है, उस हादसे में क्या कानून की देवी की तरह पट्टी बंध गई है क्या? अब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? अब क्या मोहित खान को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप करते हुए उनको शर्म नहीं आई? उनकी अगर देखा जाए तो हम लोग के यहाँ तो ये बच्चियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ इतनी बड़ी होती हैं, उनको अक्ल नहीं होती कि हाँ कि क्या है। हमारे यहाँ सेक्शन 82 और 83 आईपीसी का जो बोलता है, 82 में अंडर 7 ईयर्स के ऊपर जो होती है लड़कियाँ या लड़के, तो ये कहा जाता है उनके पास वो डॉली कैपेक्स इन कैपेक्स माना जाता है। और जो 7 ईयर्स से ऊपर है लेकिन 12 साल से कम है, 12 ईयर्स से नीचे है, अंडर 12 ईयर्स, तो उसमें कहा जाता है ये डॉली कैपेक्स है, यानी उसको अक्ल है। तो इसी में एक केस था मुसम्मत एमोना का, वो अपनी उसको हस्बैंड को रात में अपनी सास के पास सो रही होती, क्योंकि वो माइनर लड़की होती है, वो अपनी सास के पास सो रही होती, रात में उठती है, अपने पति का गला गड़ासे से काट कर और गड़ासा एक पेड़ के नीचे छुपा देती है। तो छुपाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता लगा कि ये गड़ासा पेड़ के नीचे मिला। तो अब ये हुआ, ये जो है ये किसने मार डाला भाई इसको, उस आदमी को। तो बाद में जब उसका आईक्यू देखा गया, लड़की को पूछा गया कि क्या है, उससे भाई बातचीत की गई, तो वो घबराई हुई थी। उसने कहा कि मैंने अपने पति को नहीं मारा है, और वो जाके चुपचाप अपनी सास के पास दोबारा फिर से सो जाती है। तो गड़ासा ये हुआ क्यों यहाँ पे कैसे आया, किसने छुपाया? तो जब गड़ासा पता लगा कि इस लड़की ने ही छुपाया था, तो वो अंडर 7 ईयर्स थी, 7 साल से ऊपर थी, लेकिन
लेकिन 12 साल से कम थी, लेकिन जो उसका आईक्यू था, वो माइंड जो था उसका, वो काम कर रहा था कि हाँ कि इसको हम गड़ासे को छुपा देंगे तो हम बच जाएंगे। तो वही हाल हुआ कि मोइद खान ने सोचा कि हम जो है इस तरीके से कार करेंगे, एक नाबालिग लड़की के साथ अगर रेप हो गया है और हम लोग सब मिल के रेप करेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा, डीएनए अगर होगा भी तो जो अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा दो, तो इससे पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर रेप किसने किया, कौन इसका बाप है, यानी कि वो जो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसका पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये कानून है, कानून जो है किसी भी हद तक जा सकती है, वो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बीएनएस का जो अभी कानून बना है 2023, वैसे ही मोदी ला रहे हैं अपना सतयुग कानून 2024। तो देश के सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इसको देखते हुए अब जो है सारे जितनी भी बातें हैं वो उगल कर रख दीजिए सपा के नेता, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये ना सोचिए कि आप मुसम्मत एमोना की तरह जो है वहाँ पे बच जाएंगे, लेकिन वो लड़की माइनर थी, इसलिए जो है उसको भी नहीं छोड़ा गया था। आप तो मेजर हैं, और मेजर अगर एक भी सबूत अगर मिल गए, एविडेंस मिल गए, तो अभी तो बुलडोजर चला है, फिर देखिए आगे क्या क्या चलता है। धन्यवाद।